बहन जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या शुभ नाम है बहन जी आप जी का? सर किरण यादव। बहन जी कहाँ से आए आप? जिला प्रतापगढ़, ग्राम आमापुर बेर्रा, यूपी। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर हमने माता शीतला का भक्ति करती थी। शीतला माता के भक्ति के साथ साथ नवरात्रि का व्रत और हर सोमवार को व्रत रखती थी। शीतला माता के मंदिर में मैं रोज जाती थी। शीतला माता की मंदिर हर सोमवार हर शुक्रवार को शीतला माता की मंदिर का दर्शन मैं करती थी और उस दर्शन करने से सर हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहन जी फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे पति ज्ञान गंगा की किताब मंगाए और साधना चैनल पर इनका सीरियल देखते हुए और ज्ञान गंगा की किताब मंगाए, उससे इन्होंने सब कुछ जाने। सर मैंने एक कुछ अपना दुख विस्तार से कहना चाहती हूँ। पहले मेरे को ये दुख हुआ था, जैसे कि मैं शीतला माता का मंदिर में जाती थी ना, शीतला माता के मंदिर में जाते टाइम मैं बहुत भक्ति की, जितना भक्ति मुझसे हो सकी। मैं 12 वर्ष की थी तभी से मैंने हर सोमवार को व्रत रखी। जब सोमवार को व्रत रखते 2003 में मेरी शादी हो गई। 2003 में जब मेरी शादी हो गई तो मैं 3 साल तक अपने ससुराल में बहुत ठीक ठाक थी। मेरे को कुछ नहीं हुआ उस घर में जाते टाइम, मेरे को कुछ नहीं होता। मेरे सास ससुर देवर सब मेरे को बहुत सम्मान किए और मैं पढ़ाई भी की है, BA MA वहाँ ससुराल में किया। इंटर करके मैं शादी में गई, उसके बाद BA MA मैं ससुराल में की। जब वहाँ सारी समस्या हो गई, मेरा लड़का हुआ, गर्भ में लड़का आया तो मैं लड़का 6 महीने का हो गया। जब पैदा हुआ लड़का तो उसके बाद सर मेरे को मई का महीना था, 3:45 बजे मेरे को सांप काट लिया। जब सांप काट लिया तो मैं सांप का जहर चढ़ते मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो गांव के लोग, ग्रामवासी, मेरे चाचा चाची, मतलब ककिया ससुर सास थे हमारे साथ। सास ससुर गुजरात में रहते थे, हमारे पति भी कुछ दूर पे दुकान रखे थे, हमारे भगत जी वहाँ रहते थे। जब उनको संदेशा मिला कि आपके भगत मती को ऐसे ऐसे हो गया है, तब उन्होंने वहाँ से घर भागते हुए आए। तो यहाँ गाँव के लोग मृत में घोषित कर रखे थे तो सब रोना पीटना मचाए थे। तो मेरे पति को बोले कि जाओ आप गाड़ी लेके आओ। जब उन्होंने गाड़ी लाने गए, गांव से कुछ दूर जा रहे थे, एक मुसलमानी माई आ रही थी। वो माई ने बोली कि मैं सुनी कि उनकी बहू को ऐसे ऐसे हो गया है, कोहराम मचा हुआ है गांव में। बोले कि हाँ वो मेरी औरत है। बोले कि चलो बेटा तुम धैर्य रखो और घर पे चलो। तो औरत लेके आई उनको और मेरे को नहलाई, बहुत ज़्यादा नहलाई, आधा घंटा पौना घंटा तक नहलाते ही रह गई। इंजन चालू करके, पानी नल से और कुएं से नहीं निकाली, इंजन चालू करके उन्होंने नहलाते रह गए। जब नहलाते मेरे को 1 घंटा हो गया। 1 घंटा के बाद मेरे को होश आ गई। मैंने बहुत तेज से सांस लिया तो पूरा गांव हताश हो गए, हक्का बक्का हो गए कि ये तो अभी जीवित है। जब जीवित का नाम सुने तो मेरे घर के लोगों का चेहरा तमतमा उठा, एकदम खुश हो गए। मेरे चाचा बोले कि मेरे को कलंक लग जाएगा कि मेरी बहू को ये लोग मार डाले, रास्ते हुए मैं नहीं था, मौजूद नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को वहाँ से लेके गए झड़ाने वाले के लिए, सांप को झड़वाए, फुकवाए, सब कुछ किए। सर ऐसे हम देवी का पूजा करते रह गए और सांप मेरे को दिन प्रतिदिन काटता रह गए। काटते सांप मेरे को 20-22 दफ़ा काटा। 22 दफ़ा जब काटा तो मैंने एक ज्योतिष को देखा। एक ज्योतिष और जौनपुर जिले और बदलापुर में रहते थे, उनके पास मैंने गई। उन्होंने बोला कि सांप का समस्या समाधान नहीं होगा, आपको 30वीं बार आपको मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे भगत जी बहुत गुस्से में हो गए। बोले कि जब उन्होंने बता रहा है कि मृत घोषित कर दे रहे हैं कि 30 बार में मृत्यु हो जाएगी तो उसका समाधान भी होना चाहिए। उन्होंने जाकर के वहाँ झगड़ा कर लिया। तो ज्योतिष ने बताया कि अगर इसको कराना है तो 25-30-40 हज़ार रुपये लगेगा। तो मैंने अपने ससुर से ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो ससुर जी मेरे देने के लिए तैयार हो गए। तो वहाँ पे पैसा लेके गई। हमने तो बोला मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मैं पैसा खाता नहीं हूँ। तो आप इसका ऐसे बताए थे, 2-2 अंगूठियाँ बताए थे, सोने का जंजीर बनवाए थे, जंतर बनवाए थे, सब कुछ। तो मेरे को 2-3 साल तक सर आराम मिला, उस जगह से राहत मिल गई। मेरे को 2-3 साल तक राहत मिली। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा अब तो दुख कट गया है। उसके बाद मार्च के महीने में मेरे को फिर सांप काट लिया। मार्च का महीना 18 तारीख को सांप काट लिया। तो उस दिन हिंदी का पेपर था मेरे देवर का, उन्होंने परीक्षा देकर आया था। तो मैं बोला भाभी को सांप काट लिया। तो 30वीं बार था उस बार, मतलब आते जाते ऐसे काट पर आता तो कोई बात। 30वीं बार तो सब घबरा गए कि अब तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो जहाँ सांप काटने झड़ाने जाते थे वो बताया था कि विंध्याचल की मंदिर, देवी का मंदिर में जाइए, आप वहाँ पे हार पहनाइए। वहाँ हमने कई पांडों का दरवाजा खटखटाया। वहाँ पांडे लोग तो अंदर घुसने ही नहीं देते थे। 1000, 500, 1500 सबको रुपए हमने देते गए, लेकिन कोई हमको वहाँ हद तक नहीं जाने दिया। तो मैं ऐसे हताश हो गई। तो एक दिन मेरे को फिर सांप काट लिया, 32वीं बार काटा। तो मैंने आई घर पे
पूरा जोगटोन मंदिर से जाना बंद कर दी और खाना पीना जो नहा धो के खाती थी, मैं सुबह शाम का बासी खाना खा ली उस दिन। मेरी माँ, मेरे पियर की माँ, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा ये तुम गलत कदम उठा रहे हो, जो भक्ति करना है करती रहो। हम बोले नहीं, अब मैं भक्ति कुछ नहीं करूँगी। जो भक्ति मैं करी और उसका कोई निवारण मुझे नहीं मिला। मैं दुख में उतना ही, जितना नहीं कटना चाहिए उतना दुख मैं अपनी शरीर भी जला रही हूँ और मैं दुख से मुक्ति भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरे पति ने बोला, मैं अपने पति को पकड़ करके 2-2.5 घंटे तक रोया उनसे। मैं बोला कि अब तो मैं मर जाऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का है, एक 5 साल की लड़की है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को लेकर के आप क्या करोगे? उन्होंने बोला देखो मेरी भी किस्मत खराब है और तेरे माँ बाप की खराब है, मेरे भी माँ बाप की खराब है, लेकिन अगर परमात्मा की तरफ से दोनों बच्चे की किस्मत नहीं खराब हुई होगी तो समझ लो तुमको कुछ नहीं होगा। उन्होंने परमात्मा के ऊपर भरोसा करके और उन्होंने मेरे को वहाँ छोड़ करके यूपी से एमपी चले आए, यहाँ पे मावा का धंधा करने लगे। तो मैं 2 साल 3 साल तक अपने मायके में गुजारी, वहाँ पे पढ़ाई कराती थी, बच्चे लोग को पढ़ाती थी, इंटर वालों को वहाँ पे मैं पढ़ाई। उसके बाद इन्होंने 16 जुलाई को नाम ले रखा। मेरे पति ने साधना चैनल को देखते देखते और पोस्ट ऑफिस से ज्ञान गंगा की पुस्तकें मंगा करके और देखते देखते परमात्मा की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आ करके और समझा विचारा। उसके बाद उन्होंने बोला मैं सही मार्ग पे चल दिया हूँ, अब तेरे को कुछ नहीं होने वाला है। बहन जी क्या काम करते हैं आप? हम इंटर वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर हैं। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? हमारे पति ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और साधना चैनल पर सब सृष्टि देखे। उसके बाद उन्होंने फोन किया कि आप यहाँ चलिए आओ एमपी। तो मैंने एमपी न जा करके वो यहाँ आए थे, 15 अगस्त को आ गए थे। मैं 16 अगस्त को यहाँ डायरेक्ट अपने भाई को लेकर के आई और संत रामपाल महाराज की शरण में आई और उनसे नामदान अपना ली। बहन जी पहले जो आप भक्ति करते थे, जो व्रत उपवास आप करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप बता रहे हैं आपको 35 बार आपको सांप ने काटा और आप मृत्यु के निकट पहुँचते पहुँचते बच गए। तो बहन जी आप उसके बाद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे आपने नाम उपदेश लिया। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से हमें लाभ मिला सर, जब मैं सांप काटता था और मेरे कान में सांस साँ की आवाज़ हवा जैसे बनी रहती थी, तो जब यहाँ नामदान, मैंने पहली दफ़ा नामदान ले ली। मैं पूरी ट्रेन में ऐसे सर पकड़ करके आई थी, मेरा सर इतना दर्द होता था कि फटा जा रहा था जब से सांप काटने लगा। तो जब मैंने यहाँ गेट पार कर दी, नाम भी नहीं ली थी, गेट पार कर दी तो मेरे सर की दर्द एकाएक खत्म हो गई। तो उसके बाद मैंने नामदान लिए तो हवा का आवाज़ जो कान में आता था, साए साए की आवाज़ आती थी और सर में दर्द बन जाता था। पहली लाभ तो मेरे को यही हुआ कि मेरा सर का दर्द खत्म हो गया। और मेरे पति मुझसे 3 साल से बिछड़े हुए थे, परमात्मा ने उनको भी मुझसे मिला दिया। मैं जी भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं भूली राहों में भटक गई थी, पूरी इतनी तुच्छ राह पकड़ ली थी कि जिससे कोई हद नहीं हुआ था, मैंने किसका दरवाजा नहीं खटखटाई, ये सब काल का जाल है। जहाँ मैंने फंस चुकी थी उस रास्ते में अब जो भक्त समाज है वो कोई नहीं फंसे, जल्दी से जल्दी बरवाला में आए और अपना मुक्ति करवाएं, अपना नाम दान लेकर के यहाँ से अपनी मुक्ति करवाएं और सतलोक आश्रम में आए, अपनी मुक्ति करवाएं। धन्यवाद बहन जी आपका बहुत।